एक बगल में लोरियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में रोटियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल के सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। वो चांद देख रहे हो? मैं नहीं भाई, वो चांद जो आसमान में चमक रहा है, वो चांद जो कितना खूबसूरत लग रहा है, वो चांद जो कभी पूरा कभी आधा है, वो चांद जिसके दर्द सबसे ज्यादा है, वो चांद जिस पे लिखे गए हैं सास कहीं, वो चांद जिस पे चमक रहे हैं दाग कहीं। पता है उस चांद की सिर्फ एक तरफ हमें पृथ्वी से दिखाई देती है। साइंस का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चांद है वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में ठीक 27 दिन लेता है। और ये चांद भी कितनी अजीब चीज है ना, हर लिखने वाले को चांद कुछ अलग दिखाई दिया है। फॉर एग्जाम्पल, वो शायर जो मोहब्बत में था उसको चांद में महबूबा दिखाई दी। वो शायर जिसका दिल टूटा था उसको चांद के दाग दिखाई दिए। और वो शायर जो भूखा था उसको आसमान एक बहुत बड़ी थाली नजर आया और चांद उस पे रखी एक छोटी सी रोटी। और चांद की सिर्फ एक तरफ हमें पृथ्वी से दिखाई देती है। साइंस की वजह मैं आपको बता चुका हूं, पर साइंस का तो क्या कहना, साइंस कुछ भी कहता है। इसकी असली वजह मुझे मेरी दादी ने बताई थी। दादी ने कहा था वो जो चांद है ना, फिर मुझे देख रहे हो, मुझे पता है कि मैं भी चांद की तरह ही दिखता हूं, मगर अभी हम असली चांद की बात कर रहे हैं। तो दादी ने कहा था कि वो जो चांद है ना, उसकी सिर्फ एक तरफ हमें पृथ्वी से दिखाई देती है। और उसकी वजह ये है कि चांद की दूसरी तरफ एक दुनिया है। एक दुनिया जहां शहद की नदियां बहती हैं, एक दुनिया जहां चिड़िया कानों में बातें कहती है, एक दुनिया जहां कोई भूखा नहीं सोता, एक दुनिया जहां कोई बच्चा नहीं रोता, एक दुनिया जहां हवाओं में मोहब्बत बहती है, एक दुनिया जहां परियां रहती हैं। और मैं जब भी परियां सुनता मैं एक्साइटेड हो जाता और मैं कहता दादी दादी दादी, परियां है तो पंख भी होंगे, पंख है तो उड़ती भी होंगी। पर दादी कहती कि नहीं, पंख तो हैं मगर उड़ती नहीं। मैं पूछता क्यों, तो दादी बताती कि एक जिन्नात है, आग से बना बड़ा खतरनाक है, नजर लगाए बैठा है कि कब उड़े कोई जपरीजात, उसे पकड़ ले और फेंके जंजीर उसे जकड़ ले। और मैं कहता फिर तो ठीक है ना, बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। ठीक है, कोई परी नहीं उड़ती और परियों को उड़ना भी नहीं चाहिए। अगर उड़ने से चोट लग सकती है तो नहीं उड़ना चाहिए। पर दादी कहती कि नहीं, एक परी थी, सुंदरता में सबसे बड़ी थी, डरना डराना वो न जाने, बड़ों का कहना वो न माने। एक दिन परी ने कुछ तीखे बोल बोले, उसने अपने पंख खोले और उड़ गई। उड़ गई। पर जिन्नात की उस पे नजर पड़ गई। जिन्नात ने परी उड़ते देखी, मुट्ठी खोली, जंजीर फेंकी और पकड़ लिया उसको, जकड़ लिया उसको। उसके बाद बांधे परी के दोनों हाथ और दिए उसके दोनों पंख काट। अब क्या होगा दादी, अब क्या होगा? परी वहीं फंसी रहेगी, परी कभी नहीं उड़ पाएगी। दादी वो जिन्नात परी के साथ क्या करेगा? दादी बताओ ना, अब क्या होगा? क्या होगा? अब तू आएगा ना? मैं? हाँ तू, एक नन्हा सा राजकुमार होके सफेद घोड़े पे सवार, लेके इतनी लंबी तलवार, बड़ा होशियार। आएगा, जिन्नात को मारेगा और परी को वापस ले आएगा। तो मेरी जो स्टोरी टेलिंग की शुरुआत थी, या जो मेरी कहानियों की शुरुआत थी, वो कुछ ऐसी हुई थी। अक्सर मेरी दादी मुझे कई कहानियां सुनाया करती थी, पर मेरी जिंदगी में मेरी दादी के अलावा
एक और कहानीकार थी, और वो थी मेरी नानी। मैं जब भी नानी के घर जाया करता तो नानी भी मुझे एक कहानी सुनाती। वो कहानी कुछ ऐसी थी कि सालों पहले की बात है। एक देश था, उस देश में एक राजा था, और उस राजा की 7 औलादें थी, जिसमें से 6 लड़के थे और 1 लड़की थी। लड़की हमेशा कोशिश करती थी कि खुद को आगे दिखाए, खुद को बड़ा बताए। राजा उसको बहुत समझाने की कोशिश किया करता था, पर लड़की मानती ही नहीं थी। तो एक बार राजा ने क्या करा, उसने 7 तीर कमान मंगाए और बोला कि जिसका तीर सबसे दूर जाएगा उसको मैं अगला राजकुमार या राजकुमारी बना दूंगा। 6 के 6 भाइयों के तीर वहीं गिर गए, मगर राजकुमारी का तीर बहुत दूर गया। इतना दूर गया कि वो एक शैतान को लग गया। शैतान ने तीर निकाला, सूंघा, उसको पता चला कि जिसने भी ये तीर चलाया है वो लड़की बहुत सुंदर है। शैतान आया और उसने राजकुमारी को पकड़ लिया, और फिर वो राजकुमारी को अपने किले में ले गया और बंद कर दिया। और फिर मैं आया, एक छोटा सा राजकुमार होके घोड़े पे सवार, लंबी तलवार वगैरह वगैरह आया और राजकुमारी को बचा के ले आया। पता है, मैं जब भी ये कहानियां सुना करता था ना, मैं बहुत खुश हो जाया करता था, क्योंकि इस कहानी में हर बार हीरो मैं हुआ करता था। पर कोई और भी था जो ये कहानियां सुनता था और कहानियां सुन के डर जाया करता था। मैं एक दिन उसके पास गया और मैंने उससे जाके पूछा, शप्पो, कहानियां सुन के डर क्यों जाती हो? और उसने रोते हुए कहा कि भाई, तूने देखा ना, उस राजकुमारी ने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी, वो उड़ गई, उसके पंख काट दिए। वो राजकुमारी वो हमेशा कोशिश करती थी आगे निकलने की, उसको शैतान पकड़ के ले गए। मैं कभी नहीं उड़ूंगी भाई, तेरे पीछे रहूंगी। शैतान मुझे तो नहीं पकड़ने आएगा ना। समझ आया दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उन कहानियों में है जो हमें बचपन से सुनाई गई। और इन कहानियों ने हम लड़कों के साथ भी कुछ खास नहीं किया, क्योंकि इन कहानियों में हमेशा जो राजकुमार होता था वो 6 फुट लंबा होता था, अच्छी बॉडी होती थी, गोरा चिट्टा होता था, नीली आंखें होती थी, लंबे बाल हुआ करते थे, उसका घोड़ा तक सफेद था। इन कहानियों को बदलने की जरूरत है। तो हम नई कहानियां बनाएं। मेरे साथ नई कहानियां बनाओगे? तो मैम आपसे शुरू करें क्या? मैम, वो चांद देख रही है ना, उसके पीछे एक दुनिया है जहां परियां रहती है, लेकिन परियों को उड़ने की इजाजत नहीं है। उसकी वजह यह है, कोई जिन्नात है जो नजर लगाए बैठा है। एक दिन एक परी उड़ गई और जिन्नात की उस पर नजर पड़ गई। तार बड़ा है ना, नहीं तार छोटा है, आपको आना पड़ेगा इधर। ओके, तो जिन्नात की उस पर नजर पड़ गई आगे। लेकिन फिर भी उड़ गई। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसे जिन्नात ने नहीं पकड़ा, क्योंकि शायद वो इतना ऊंचा उड़ गई उसे कोई पकड़ ही नहीं पाया। अगली कहानी आप बनाएंगे? आप दोनों में से कोई? प्लीज कम ऑन, कोई तो आ जाओ। आप आइए मैम, आप आइए प्लीज। ओके, तो सालों पहले की बात है। एक देश था जहाँ पे एक राजा था, उसकी 7 औलादें थी। राजकुमारी हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके खुद को दिखाने की कोशिश करती थी। आगे वो राजकुमारी उसको डिक्लेयर कर दिया गया, एंड उसने अपना जो नेशन था एक अच्छी क्वीन बनकर बहुत अच्छे से हैंडल किया। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में लोरियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में रोटियां। हम चांद पर रोटी की चादर डाल के सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अली बशीर है। कहानियाँ लिखना मेरा पेशा है।
साथ ही मैं एक्टर भी हूँ और एक इच्छा है मेरे दिल में। आज साहिल लुधियानवी की बहुत बातें हुई, सर ने साहिर्स की कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है नज़्म सुनाई। आपने भी शाहिर को पढ़ा और आपका तो तारुफ ही ऐसा हुआ कि शाहिर के बहुत दीवाने हैं। तो एक इवेंट होता है दिल्ली में, एक है अमृता, और उसमें मैं साहिल लुधियानवी का रोल करता हूँ। तो साहिर साहब की वही नज़्म जो सर आपने सुनाई वो मेरा भी पढ़ने का जी कर गया था तभी, तो वो नज़्म एक बार सुनाना चाहूँगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरे जीस्त का मुकद्दर है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम होकर तेरी जमाल की रनाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीम बाज आंखें, बस इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे तलखियां जमाने की तो तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं तेरी घनेरी जुल्फों के साये में छुप के जी लेता। मगर ये हो ना सका और अब यह आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी जैसे इसको किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। दुनिया भर के गमों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी राह गुजारों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं हयात व मौत के पुरहोल खारजारों से। ना कोई जदाए मंजिल, ना रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में कहीं रह जाऊंगा खोकर मैं, जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल है।